के बाद भी वो शाकाहारी है। उसका बेटा मुकेश अंबानी, नीता अंबानी सब शाकाहारी है, रोटी खाते हैं, थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी। ऐसा नहीं कि हम अब धनवान हो गए तो सीधे मुर्गा काटो, और धनवान हो गए तो फिर मगरमच्छ का मांस खाएंगे, मच्छ कच्छ शेर का मांस खाएंगे। धनवान हो गए तो जो गिद्ध सबका मांस खाता उस गिद्ध को हम खाएंगे। अरे मूर्ख बहुत लोग ऐसे चक्कर में पड़ गए और सोचते हैं गिद्ध खूब मांस खाते, का हम मांस खाई तो देखो कैसे टेस्ट आई है, क्योंकि इसके अंदर सबका मांस ही मांस भरा है। तो इसके मांस हम कुछ नया विटामिन हुई, प्रोटीन जरूर हुई। अरे ये चक्कर में मत पड़ो। लंका के सभी राक्षस मांस खाते थे, भैंसा खाते थे, लेकिन एक हनुमान जी शाकाहारी फलाहारी लंका के सभी राक्षसों के ऊपर भारी पड़ गए थे। इसको याद है कि नहीं? ब्रह्मचारी बनो, शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, सदविचारी बनो, मांसाहारी बिल्कुल मत बनो। मांसाहार ऐसे भी बहुत गंदा होता है। देखिए मुर्गा सब कीड़े मकोड़े खाता है, और कीड़े मकोड़े खाकर उसका शरीर पलता है, फिर उस मुर्गा को तुम खाते हो। तो कीड़े मकोड़ों से बना हुआ उसका शरीर तुम खा लेते हो। फिर अंडा खाते हैं तो मुर्गी मुर्गा संबंध करते हैं, उससे अंडा निकलता है, तो मुर्गी मुर्गा का रजवीर्य है, तो बहुत गंदा होता है। कितने लोग मूर्ख है उसको खा लेते हैं, उबाल के खा लेते हैं, कोई कच्चे पी लेते फोड़ के। ना मालूम कतनी इनका ताकत चाहिए, का बनैया है, इंसान बनैया की साड़ बनैया है, का करैया है। हम तो ये हम दंगहन बहुत अरे जैसे मैं संत हूं, रोटी दाल चावल सब्जी चारी चीज खाता, कितनी शुद्ध बुद्धि है, कितना खुशी है, कितना प्रसन्नता है, और कितना आनंद है, और कितने लोग हमसे प्रेम करते हैं। करते कि नहीं करते? ये भगमच्छर बचाए, कहते हैं हम लेटेस्ट जीवन जी रहे, मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न। अरे बकरा मुर्गा मार डालो तो मॉडर्न बताओ तो ये इस मॉडर्न तुम्हारा हटाओ, मॉडर्न खाली डन कर दो, मॉडर्न हटा दो। तो जीने में मांस मछली मुर्गा अंडा, मछली तो बिल्कुल मत खाना। मछली तुम थूक दो पानी में, उसको निकल लेती, नाक छिनक दो तो बहुत ऊका टेस्ट आओ, तो मछली को ऊका खा लेते। फिर सड़ा गला मुर्दा सब खा लेते, मछली लाश को खा लेती। अब वही मछली के यहाँ ये चंदूलाल खाई तो कहा थी मैं टेस्ट बहुत आवा अबे करी, जब हम नाक थूक सब खाइए करे। अब ज्यादा ही टेस्ट लेखते है तो मछली जौन खाते वह खाई लो ना, ना कोई थूक खाई लो, सब सड़ा गला खाई लो। और फिर लोग कहते हैं मछली क्या होंगी, फिर ये मुर्गा क्यों ने काम आई है, बकरा कौन ने काम आई है? तो तुम्हारा बाप बूढ़ होगा यू कौन ने काम आई। पहले इसका मोड़ काटो नालायक का, एक ही टांगे काटे खाओ, एक दिन दहिनी टांग काटो, पति पत्नी बनाओ खाओ, फिर बाई टांग काटो। और तुम्हारे रोग होगा है तो तुम कौन ने काम आई हो? तुम्हारे कैंसर है मरी हो तो है ये है, तो मरे से पहले तुम्हारे टांग काटे खाई ले, हाथ काटे खाई ले। बेवकूफी की बात ना करो, तुम कौन ने काम आई हो यू बताओ। मैं अगर मछली और बकरा मुर्गा तुमसे पूछें कि तुम किस काम आओगे, तुम क्या काम उनके आओगे, मछली बकरा काम का हो, तुम किस काम आओगे? तो वो मछली और मगरमच्छ और शेर बाघ वो आपसे तर्क करें, प्रश्न करें कि तुम किस काम आओगे, ये मनुष्य किस काम आएगा? भाई शेर के काम मनुष्य आता ही नहीं, ना मगरमच्छ के काम आता, तुम उनके काम नहीं आवत, वो तुम्हारे काम नहीं आवत, तो वही तुम्हारे काम नहीं आवत तो तुम उनका खाई जाते, और तुम उनके काम नहीं आवत तो तुम अपने को उनका खवा दो, जाओ खवाओ। बहुत तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कौन काम ही है, तुम जीने दो उनको, सब तुम्हारे काम। अब टट्टी परी हो तुम कह दो कौन काम आई है, वह खाई लो तुम, ये कौन बुद्धिमानी है? गोबर पर रहे रास्ते में बोले कोई काम नहीं तो हम खाई लेते, क्या बात करते हो, थोड़ा विवेक तो ये तर्क, मैं तर्क करता हूं, मैं तार्किक भी बहुत हूं।
बहुत प्रचंड तार्किक हूँ, कर इतना ही ज्यादा कर दी थे तो मारे सब तलमलाए जाल लोग हैं, लेकिन कबहू कबहू करीब दी थे, अब कहाँ तक ना करी। तो याद रखना हर प्राणी जीना चाहता है, आपके बूढ़े माँ बाप भी जीना चाहते हैं, तो अपने बाप को मारकर क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि तुम्हारा बाप है, इसलिए नहीं खाओगे। जियो और जीने दो, भगवान महावीर के सिद्धांत को अपनाइए। जियो और जीने दो, रहो और रहने दो, बसो और बसने दो, हंसो और हंसने दो, मुस्कुराओ और मुस्कुराने दो। दूसरे की मुस्कान छीनने वाले जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं पाते हैं, और दूसरों की खुशियों को छीनने वाले जिंदगी में खुश नहीं हो पाते हैं, और दूसरों को खुशियां बांटने वाले कभी जिंदगी में खुशियों का ढेर कम नहीं होता है, हमेशा खुशी मनाते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सद ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। जो माँ बाप अपने बेटे बहू को खुशियां नहीं दे पाते, उल्लुल जुल्लुल काम करते हैं, जमीन बेच बेच कर दारू पी रहे हैं, जमीन बेच बेच कर जुआ खेल रहे हैं, और पत्नी भी उसी मॉडल की, अम्मा वही मॉडल की, जमीन बेच बर्फी खाई रही। कितनी मेहरुआ बर्फी खाई नहीं, 10-10 एकड़ जमीन बर्फी खाई गई। अब गेहूं की रोटी खाई कुछ बचा ही नहीं, इतनी बुद्धि फेल है। अरे गेहूं पैदा करो खेतम और बेचो, के बाद बर्फी ले आओ। तुम खेतों ही बेच बर्फी लाओ, बहुत बुद्धू आदमी हो। भैंस के यहाँ खूब चारा खिलाओ और भैंस के दूध धो के बेचो, ओके बाद सब खरीदो जो खरीदे। तुम भैंस ने बेच डालो, जड़े खत्म कर दो, तो मूर्खता तो है ही। अब कौन समझाएगा? मैं ही समझाऊंगा। अब ये सब समझाई तो आत्मा परमात्मा को समझाई, तो वह हम घुसड़ी थे आत्मा परमात्मा। दुनिया भर का प्रपंच 37 साल से प्रवचन दे रहा हूं और रोज 9 प्रवचन निकाल के लाई थे। 37 साल हो गए, हमका लगा जिंदगी बीत जाई और प्रवचन अधूरे रह जाई। इतना बवाल है, इतना पवारा है, इतना आदमी के पास हरकतें हैं, कुछ ठिकाने नहीं। जो बेटा और बहू अपने माँ बाप को, सास ससुर को दुख देते हैं, उनकी खुशियां छीन लेते हैं, उनको रोना पड़ता है, याद रखना वह बहू कभी खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, माँ बाप से, सास ससुर से 10 गुना ज्यादा ये बेटे और बहू को रोना पड़ेगा। इनके घर में जो पोता पैदा होगा ना, वो इनका बेटे का बेटा पैदा होगा, महाकाल पैदा होगा। बड़ा ऐठुआ, बड़ा घमंडी, बड़ा मूर्ख, न पाँव छुई न कुछ करी, ऐठत चली। और सबसे ज्यादा बाप ऐसे ऐठी, और बाप कुछ बोल दी तो बाप के गर्दन ऐठती, और अम्मा कुछ बोली है तो डंडे उठाई ली। काल पैदा होगा, यही से पैदा हुआ है, क्योंकि तुम अपने सास ससुर को बवाल करे हो, हैरान करे हो, दुख दे हो, तो उनकी बद्दुआएं लग गई और तुम्हारे द्वारा भूत पैदा हुआ है, और तुम्हें एक रौंदी कस गई। दिमाग ठिकाने आई, ये खूब अंग्रेजी में बोले रहो, आई एम गोइंग टू कलकत्ता, ये सब कलकत्ता। अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, बेटा बहू के साथ, पोता पोती के साथ, दादा दादी के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, XYZ जो भी लोग मिलते हैं आपको, उनके साथ में प्रेम का व्यवहार कीजिए। गारंटी के साथ तुम्हारी किस्मत कभी छोटी नहीं होगी, भाग्य उदय हो।